इसमें ना 75,000 से लेकर 2 लाख तक सैलरी है। अदर बेनिफिट्स जो हैं वो अलग से हैं और सालाना इंक्रीमेंट वगैरह भी जो है वो भी अलग से है। तो बड़ी अच्छी नौकरियां हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से पहली दफ़ा 2025 में फ़र्स्ट टाइम जो है ना इन्होंने वैकेंसीज ओपन की हैं। आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई कीजिएगा और पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मर्द ख़वातीन हजरात, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस मुकम्मल वीडियो को देखना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आप लोगों को मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊंगा और हर पोस्ट के हवाले से आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी कामयाबियां अता फरमाए, अच्छा रोज़गार अता फरमाए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ, आमीन कह दिया करें। सबको पता चले इज्तिमाई दुआ हो रही है, कमेंट सेक्शन में आमीन बोला करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बहुत सारी भर्तियाँ आई हैं, ढेरों नौकरियाँ हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयरिंग करने जा रहा हूँ। वन बाय वन हर पोस्ट के हवाले से आप लोगों को गाइड करूँगा और लास्ट में बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है। जितने भी मर्द ख़वातीन हजरात हैं सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी हैंडसम सैलरीज हैं और अदर बेनिफिट्स भी हैं और आप लोगों ने बस इसको मुकम्मल वीडियो को देखते जाना है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है और आप लोग घर बैठे ही अप्लाई कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स जो है ना वो आसानी से मिलती रहें और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एडवर्टीजमेंट जो है ना ये ओपन कर रखी है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी पड़ी है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एज लिमिट जो है ना वो 18 साल से लेकर 35 साल एज लिमिट इन्होंने रखी है और 5 साल की रिलैक्सेशन भी है रूल्स के मुताबिक। यानी कि आप लोगों को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाए तो 40 साल एज तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन तमाम पोस्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पोस्ट है टेक 1 मेडिकल में है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एफएससी फर्स्ट डिवीजन के अंदर। फर्स्ट डिवीजन वाले बस इसमें अप्लाई करेंगे। सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले जो है ना वो इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन 10 से 20% चांस है कि उनको टेस्ट में पास करके या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तो इसलिए फर्स्ट डिवीजन वाले इसमें अप्लाई करें। और साथ में ना 2 साल का डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड है और गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ना गवर्नमेंट का डिप्लोमा आप लोगों ने किया हो और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है और रेलिवेंट फील्ड के अंदर। यहाँ पर ये फील्ड वगैरह जो है ना ये आप लोग साथ साथ रीड कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। दूसरे नंबर पर जो पोस्ट है वो है SA और इसका स्केल आप लोग देख सकते हैं SPS04, इसका भी SPS04। ये अपने डिपार्टमेंट का इनका अपना स्केल है और इसमें यह है कि BSc केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए। फर्स्ट डिवीजन जिस किसी की भी BSc केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन में है वो इसमें अप्लाई कर सकता है और इसमें एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें इन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं किया लेकिन कुछ कुछ वैकेंसी में एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है और ये है जी BSc फिजिक्स में किया हो या फिर मैथ में या स्टैट में या इकोनॉमिक्स में, और अगर ये नहीं है तो फिर BCS किया हो या फिर BIT किया हो फर्स्ट डिवीजन में। और ये है जी 10,000 की डिप्रेशन पर आवर आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की और BBA फाइनेंस रिक्वायर्ड है। BBA फाइनेंस जिसने किया है या बैंकिंग में किया है BBA वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स का होना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन में किया हो। अगर ये नहीं है तो फिर BCom फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। अगर BCom वाले भी नहीं हैं तो फिर इसके मसावी तालीम जो है ना आप लोगों की होनी चाहिए। फाइनेंस से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट की है। ये भी एडमिन के अंदर, ये अकाउंट्स के अंदर थी और ये एडमिन के अंदर है। इसके लिए भी BCS रिक्वायर्ड है या फिर BBA किया हो और लाइक HRM या फिर मार्केटिंग या फिर IT या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। और 2 साल की डिग्री जो है ना होनी चाहिए इसके अंदर और फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर BA या BSc फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए या फिर इसके मसावी तालीम होनी चाहिए जो कि एडमिन से रिलेटेड हो।
उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट पोस्ट जो आ जाती है वो है टेक्नीशियन की है, और ये है मेडिकल के अंदर। मेडिकल में मैट्रिक रिक्वायर्ड है, साइंस में मैट्रिक किया हो फर्स्ट डिवीजन के साथ, और 1 साल का कोर्स भी किया हो रेलिवेंट फील्ड में, और साथ में आप लोगों के लिए 3 साल का ना एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है रेडियोलॉजी में, या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में, या फिर ऑन्कोलॉजी में, या फिर क्लिनिकल लैब्स के अंदर। अच्छा जी, ये थी एक रिक्वायरमेंट्स। अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया ना, तो दूसरी रिक्वायरमेंट है मैट्रिक होना चाहिए साइंस में फर्स्ट डिवीजन, और 2 साल का कोर्स होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर FSC होनी चाहिए प्रेफरेबल। अच्छा, इन सब में से ना FSC वालों को प्रेफर किया गया है, जिनकी FSC है फर्स्ट डिवीजन में, और 1 साल का डिप्लोमा है रेलिवेंट फील्ड के अंदर, इन्हें जो है ना वो इसमें अप्लाई करने में प्रेफर किया जाएगा, यानी इनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। उसके बाद आ जाती है जी SA, और ये है जी FSC प्री मेडिकल किया हो फर्स्ट डिवीजन में, और इसमें ना एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद 8वें नंबर पर आ जाती है फिर टेक्नीशियन की, और इसके लिए भी मैट्रिक किया हो साइंस में, और मिनिमम सेकंड डिवीजन में किया हो, और 50% मार्क्स जो है ना वो आप लोगों के होने चाहिए, और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर, यहाँ पर जो मेंशन है। अगर ये नहीं किया हुआ तो फिर मैट्रिक साइंस में होना चाहिए मिनिमम सेकंड डिवीजन 50% मार्क्स के साथ, और 1 साल का टेक्निकल कोर्स होना चाहिए टेक्निकल में या ड्राफ्टिंग में, और एक्सपीरियंस जो है ना वो 5 साल का रेडियोलॉजी में, न्यूक्लियर में मेडिसिन में, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी या क्लिनिकल लैब्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है SA, और इसके लिए मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीजन में हो, और 50% मार्क्स होने चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। एक्सपीरियंस जो है ना वो 6 साल का मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है DEO, ये मैट्रिक रिक्वायर्ड है, मिनिमम सेकंड डिवीजन, और 50% मार्क्स हैं, और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स किया हो, और 5000 की डिप्रेशन पर आवर रिक्वायर्ड है, और 2 साल का ना रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस जो है ना वो भी रिक्वायर्ड है, और स्किल का टेस्ट होगा। उसके बाद आ जाती है जी ड्राइवर की पोस्ट है लास्ट में, और मैट्रिक रिक्वायर्ड है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LTV में या फिर HTV में, यानी दोनों में होना चाहिए, और 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मस्ट हैव अ मिनिमम हाइट जो है ना वो रिक्वायर्ड है 66 इंचेस जो है वो हाइट होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, उसकी मेन इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेन आप लोग सभी पढ़ सकते हैं सारी इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन इनमें से जो मेन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी हैं। यहाँ पर ना इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपने अपने तमाम सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज जो है ना वो आप लोगों की जो है ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, किसी आम लोकल कहीं इंस्टीट्यूशन से ना की हो। उसके बाद है जी कि आप लोगों के ना ये जो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन मस्ट कंप्लीटेड बाय क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की जो क्लोजिंग डेट है ना उससे पहले पहले आप लोगों की ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, इसकी लास्ट डेट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखी है रिसेंटली ये 6 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुई है इसकी एडवर्टीजमेंट की, और 20 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये एज लिमिट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 35 साल एज लिमिट है, और साथ में लिखा है कि रिलैक्सेशन इन एज में बी गिवन एज पर रूल्स, यानी 5 साल तकरीबन एज लिमिट मिल जाती है एज की रिलैक्सेशन। उसके बाद आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये एक वेब एड्रेस दिया गया है वेबसाइट का, इसको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, आप लोग यहाँ से भी देखकर अपने ब्राउजर में टाइप करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना तो आप लोगों के सामने ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें रिक्रूटमेंट सिस्टम लिखा आ रहा है, ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले साइन अप में जाना है, साइन अप करने के बाद फिर हम साइन इन में आएंगे। साइन अप के लिए आप लोगों ने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म को फिल करें, यहाँ CNIC नंबर, यहाँ नेम,
यहाँ पासवर्ड लगा दें, यहाँ कन्फर्म पासवर्ड दोबारा से लगाएं, नीचे सीक्रेट क्वेश्चन के अंदर से कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करें। आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड कौन है या आप लोगों का बेस्ट टीचर कौन है, वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे इसका आंसर लिख के और अकाउंट को क्रिएट करेंगे ना, तो आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट जब बन जाएगा फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ साइन इन के ऊपर आ जाना है वापस। जैसे ही आप लोग साइन इन में आ जाएंगे तो इस तरह से आप लोगों का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने जो रजिस्टर साइन अप किया है वो CNIC नंबर यहाँ लिखें और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है ना वो लिख लें। ये दोनों चीजें लिखने के बाद आप लोगों ने साइन इन हो जाना है। जैसे ही आप लोग साइन इन होंगे तो आप लोगों के सामने ना इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अपनी एंटर करनी है। नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पर ना स्कोर आ रहा है, आप लोगों ने 100% स्कोर कंप्लीट करना है। और यहाँ माई प्रोफाइल के ऊपर ना ये देखें 4-5 चीजें हैं, जैसे कि बेसिक और रिलेटिव्स और एकेडमिक्स, कोर्स, एक्सपीरियंस, ये 3-4 जो चीजें हैं ना, ये 1 बाय 1 आपने इन पे क्लिक करके ये इसी तरह से जो जो चीजें पूछी जाएंगी ये सारी चीजें आप लोगों ने एंटर करनी है। जब ये सारी चीजें एंटर कर लेंगे आप लोगों का स्कोर जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग इसमें अप्लाई कर चुके होंगे। यानी जब लास्ट में जाएंगे ना, आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने उसमें सिलेक्शन करनी है और आप लोग उसमें अप्लाई कर लेंगे। बाकी किसी किस्म का अगर कोई मसला आता है, कोई बात जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका भी आप लोगों को जवाब दे दूंगा, गाइडलाइन दे दूंगा। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।